का उनके स्टूडेंट्स को मुस्तफीद किया जा सके। देखते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये है हमारे पास टू नंबर्स। एक को सपोज सजेस्ट कर ले कि एक हमारे पास है Z1, इसको हम इस तरह लिखते हैं 1 प्लस 2 आयोटा, और दूसरे को हम Z2 से जाहिर करते हैं, वो है 3 माइनस 8 आयोटा। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। लाजमी तौर पर एग्जाम में से एक क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली लिया जा रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यूं लिखते हैं Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2। इस तरह Z1 हमने 1 प्लस 2 आयोटा के बराबर लिया हुआ है और Z2 जो है वो 3 माइनस 8 आयोटा के बराबर लिया हुआ है। ठीक है, अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो ये पहला वाले नंबर में इसमें ये पहला नंबर जो है 1, पहले हम इस 1 को इस दूसरे नंबर की ईच नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ईच नंबर से, लाइक देखिए 1 into 3 सेम एज यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों ने नोट करनी है, प्लस और माइनस। तो सिंपल हमारे पास क्या होगी, माइनस की होगी। ठीक है, और अब हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करनी है। तो रियल नंबर यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में 8 जो है मैग्नीट्यूड या रियल नंबर के तौर पर इस्तेमाल हुई है, तो 1 into 8 इज इक्वल टू 8, और आयोटा जो है वो आप लोगों ने इस तरह लिखनी है। ठीक है, चूंकि सिंपल फॉर्म में यानी सिंगल फॉर्म में है, तो आप लोगों ने भी सिंगल फॉर्म में ही लिखनी है। दूसरा, अब इस वाले नंबर्स की फंक्शन जो है वो हमारे पास खत्म हुई नहीं। दूसरा वाला नंबर जो है, अब हम ये दूसरा वाला नंबर जो है इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ईच नंबर के साथ। यानी पहले हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देन 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फर्दर कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन करके इसका जवाब जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। देखिए 2 into 3 सैंपल मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने नोट करनी है। जब सैंपल मल्टीप्लिकेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चंस हल करते हो ना, तो उनमें आप लोग सैंपल मल्टीप्लिकेशन जो है उसको जरूर मद्देनजर रखिए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोग हर स्टेप पर सैंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सैंपल मल्टीप्लिकेशन का सामना करेंगे, तो आप लोगों को इस पे जरूर फोकस करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस दोनों मल्टीप्लाइड होकर प्लस ही आ जाती है, तो आप लोगों ने प्लस नोट कर लिया सैंपल। देन कांस्टेंट नंबर जो है वो कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे नहीं है, तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप लोगों ने सिंगल फॉर्म में ही लिखी है। ठीक है, अब ये दूसरा नंबर जो है हम दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और आयोटा का आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब ये इमेजिनरी सिंबल जो है इसका आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 into 8 सिंबल मल्टीप्लिकेशन नोट कर लें, प्लस माइनस, तो सिंबल हमारे पास -2। ठीक है, अब कांस्टेंट नंबर 2 into 8 इज इक्वल टू 16 और आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि यहाँ पे तो हमने इन्हें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो आप लोग 1 into 3 इज इक्वल टू 3 हुआ, और ये 8 माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा और माइनस 16 आयोटा स्क्वायर एस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, इन्हें आयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास -1 के बराबर होती है, या -1 के मतलब ही -1 के बराबर होती है। तो आप लोगों ने आयोटा स्क्वायर की बजाय या आयोटा स्क्वायर की जगह या आयोटा स्क्वायर को आप लोगों ने रिप्लेस करना है -1 में, यानी इसकी वैल्यू में, इसकी कीमत में। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 देखते हैं। अब देखिए इधर 3
ये इमेजिनरी नंबर जो है इसके दरमियान आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन एडिशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक नंबर माइनस है और दूसरा नंबर प्लस है। तो जब हमारे पास अपोजिट नंबर दिए गए हो या दर्ज हो तो फिर उनके दरमियान हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं, ठीक है। तो -8 + 6 आयोटा, इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सिंबल मल्टीप्लिकेशन कर ले तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से या जब इस सिंबल की मल्टीप्लिकेशन से आप लोगों के पास प्लस आता है और 16 × 1 = 16। अब हमारे पास कांस्टेंट नंबर जो है ये दोनों बचते हैं, तो आप लोगों ने कांस्टेंट नंबर को एक जगह रखना है और इमेजिनरी को दूसरी तरफ, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करने से 19 बन जाता है और ये -2 आयोटा, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगी। मतलब ये जो हमने इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हुए थे, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इसके बराबर होगी। इन्हें ये हमारे पास इसकी सॉल्यूशन है, ठीक है। सेम एज स्टूडेंट्स, इस तरह हम इसकी डिवीजन जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने स्पेशली इनमें से डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन जो है, इस पे जरा फोकस देनी है, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये हेड हो रही है, तो आप लोगों ने भी इन दोनों पे जरा फोकस देनी है। मैंने वही क्वेश्चन ही लिया, लेकिन इसकी हम डिवीजन जो है वो करते हैं कि हम किस तरह इसकी डिवीजन कर सकते हैं। डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम एज देखिए ये हमारा